सभी भाइयों को नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं हूं गुरुग्राम के जेल रोड सोना रोड के बीके ग्रुप ऑफिस में, जो कि आपको सर बताने वाले हैं जीपीए के बारे में। जो अगर हम बात करें, गुरुग्राम में बहुत बड़ी आबादी में लोग रहते हैं और जिसमें प्लाटिंग वगैरह कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो लोग जीपीए पे प्लॉट खरीदते हैं। तो सर से हम पूछना चाहते हैं कि जीपीए पे ज़मीन लेना कितना लोगों के लिए सही है या गलत है, या जीपीए लेने पे रिस्क है या ठीक है। नमस्कार सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल प्रॉपर्टी हब गुड़गांव में। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे हमारी काफ़ी सारी वीडियो पहले से भी आप देख ही पा रहे हैं कि प्लॉट के बारे में डली हुई हैं। और आज हमारे पास ये सचिन तोमर जी है जो एक प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। तो ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जीपीए क्या है और जीपीए पे प्लॉट लेना सही है या गलत है। तो आज हम आपसे बात कर लेते हैं कि जीपीए जो है एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिसको हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। जीपीए का ये फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें जनरल ऑफ पावर की, तो आपको पता है कि पावर का मतलब आप शक्ति होता है, और शक्ति का एक समय होता है कि आप अगर जैसे कोई अधिकारी हैं या आप जो है ना कोई बिजनेसमैन है, मतलब एनीवे आप कोई भी हो, तो एक शक्ति का एक टाइम होता है कि जी हम यहाँ तक, हमारे पास इतना पावर है। उस समय के बाद फिर पावर खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही जीपीए है। जीपीए जो है ना एक पावर मिलती है, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया है या अपने स्टेट से कहीं बाहर है, किसी भी कारण अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल या अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है और वो अगर नहीं आ पाता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी की जीपीए करा सकता है। और जीपीए क्या है, एक आपको अधिकार मिल गया कि आप ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं या आप एक बार देखभाल कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी है जिस पर मीटर वगैरह बिजली का नहीं लगा हुआ है, तो आपके नाम वो जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी करा देंगे जीपीए, तो आप उससे मीटर लगवा सकते हैं और आप देखभाल कर सकते हैं। यानी कि हम देश विदेश में कहीं भी रहें, अगर हम किसी को पावर ऑफ टर्नी करा देते हैं, जिसे जीपीए बोलते हैं, तो उसे हम ये राइट दे सकते हैं कि आप उस जीपीए से आप जो है आगे आगे प्रॉपर्टी सेल कर सकते सेल हैं। कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जीपीए के साथ जो कागज है, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो क्या क्या चाहिए। अगर आप किसी नए बंदे से प्लॉट खरीदते हैं, जैसे आप किसी भी कंपनी से है या कहीं से भी आप एक प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, तो आज हम बात कर लेते हैं। आप श्री बीके ग्रुप में बैठे हैं, तो यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है सोना रोड पर, तो आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये चीज चेक करें कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसका पहले से जीपीए या रजिस्ट्री है। अगर जीपीए है तो वो प्लॉट आप जीपीए से जीपीए पर नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप जीपीए से जीपीए पे मालिक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जीपीए से क्या है, आप अगर आप पे जीपीए और आप ही जीपीए करा देंगे तो आप ओनरशिप नहीं ले पाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि आप देखें जहां भी प्लॉट लेते हैं कि रजिस्ट्री हो अवेलेबल है या नहीं। तो हमारी कंपनी में जो है ना हमारे ओनर हैं, उनके पास रजिस्ट्री अवेलेबल है, मुटेशन उनके नाम से है, तो सारे पेपर कंप्लीट हैं। तो हम आपको, आप जीपीए पे प्लॉट देंगे, तो सबसे पहले आप प्लॉट परचेज करें। आप जीपीए कराने जाएं तो आप अपना एक एग्रीमेंट करा लें। जो पेमेंट आपने हमें दिया है चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से, उसका एग्रीमेंट टू सेल बनेगा, जिस पे आपका पेमेंट आपने दिया है, जो हमारी शर्तें हैं, सारी चीजें उस पर। हाँ, तो सबसे पहले आप जीपीए कराएं, तो जीपीए के साथ आप एग्रीमेंट कराएं। उसके बाद आप एफिडेविट शपथ पत्र बनवा लें। एक वसीयत होती है, वसीयतनामा बोलते हैं जिसको, वसीयत करा लें। आप जो प्लॉट लिया है या मकान लिया है उस पर आपको कब्जा मिल गया, उसका कब्जा प्रमाण पत्र ले लें आप। और आपने जो पेमेंट दिया है वो पेमेंट अपना जो है ना, आप उसका एक रिसिप्ट बनवा लें। ये सारे पेपर आपके तहसील के द्वारा बनेंगे, वहां से आप सारे पेपर कंप्लीट करा लें अपने। उसके बाद आपने अगर जीपीए कराई तो आप जीपीए का आपका वेरिफिकेशन हो जाए। अगर आपकी जीपीए वेरीफाइड हो गई तो आप अपनी प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर है और प्लॉट लेना बहुत ही अच्छा है। अगर आप केवल जीपीए कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आप अगर जीपीए देखना चाहते हैं तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये आपका एग्रीमेंट होता है, जो आप कोई भी अपना स्टाम्प 100 रुपए का या आप 200 रुपए का जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका एग्रीमेंट है। अगर हम बात करें जीपीए की, तो आप देख ही पा रहे हैं ये जीपीए होता है, इस पे 2 फोटो लगते हैं। सेलर और परचेजर। हाँ जी। तो ये जीपीए की कॉपी है। इस पे कहीं पे भी अगर आप पूरा जीपीए पढ़ेंगे तो इस पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आपने ये प्रॉपर्टी पैसे दे के खरीदी, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर इस एग्रीमेंट की जरूरत होती है, जिसपे आपका पेमेंट लिखा होता है कि आपने किस माध्यम से
कैसे कैसे पेमेंट दिया। तो आप जीपीए करा लें, जीपीए के साथ आप एग्रीमेंट करा लें, एग्रीमेंट के बाद आप पोजीशन लेटर ले लें, ठीक है। उसके बाद ये कब्जा प्रमाण पत्र हो गया, ये हो गई आपकी वसीयत। तो आप देख रहे हैं ये वसीयत आप पढ़ेंगे, तो वसीयत में क्या होता है कि अगर आपकी संपत्ति है और संपत्ति का अगर मालिक नहीं है, तो वसीयत होने से क्या है, वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, आपके नाम अगर हमने वसीयत कर दी, और अब किसी ओनर को कुछ भी हो जाए तो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आपके बच्चों को जाएगी। अगर आप वसीयत नहीं कराते हैं तो वो प्रॉपर्टी, जो ओनर को अगर कुछ भी हादसा होता है तो वो प्रॉपर्टी उनके जो है ना बच्चों के नाम, वाइफ के नाम ऐसे चली जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स कराना बहुत आवश्यक है। बस जीपीए के साथ विशेष ध्यान रखें आप जो भी पेमेंट देते हैं। और मेन अगर गुड़गांव के अंदर प्लॉट खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप कब्जा लें, जहां भी जमीन है कहीं पे भी आप कब्जा लेते हैं, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश हैं कि आपका जहां कब्जा है वो प्रॉपर्टी आपकी है जी। तो ये विशेष ध्यान रखें, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पे आप प्लॉट खरीदें, कहीं पे भी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर सिर्फ आप जीपे कराते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जीपीए के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। प्लॉट परचेज करना चाहते हैं आप तो हमारा नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।